नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता की व्याख्या लेकर। तो आइए देखते हैं व्याख्या को। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरा, धुंध, धुंध से ढकी हुई सड़क पर बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक पंक्ति, डरावनी कतार या लाइन कह सकते हैं। भयानक डरावनी पंक्ति, कतार या लाइन। हमारे समय की सबसे भयानक लाइन यही है सबसे भयानक पंक्ति कि बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढके हुए, धुंध से ढकी सड़क पर काम के लिए निकल चुके हैं, काम पर जा रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और उससे भी ज़्यादा डरावना जो है वो क्या है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण, इसका वर्णन करना, इसे सीधी सी लाइन में लिखा जाना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, इसे एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, एक प्रश्न की तरह। सवाल, प्रश्न, इसे एक प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो काम पर जा क्यों रहे हैं, इसे एक प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि यदि विवरण की तरह इसका सिंपल सा वर्णन किया जाएगा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो इस पंक्ति को लोग पढ़कर इसे भूल जाएंगे। लेकिन यदि इसे प्रश्न की तरह पूछा जाए, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, तो लोगों के मन में ये सवाल उठेगा और वो इसका जवाब जानने के लिए, इसका सवाल ढूंढने के लिए प्रयासरत होंगे। पढ़कर तो, सिंपल विवरण को पढ़कर तो क्या करते हैं, पढ़ा और भूल गए। लेकिन यदि इसी पंक्ति को, इसी लाइन को एक सवाल की तरह पूछा जाए, तो लोग उस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग पर जोर डालेंगे कि ऐसा क्यों है, किस वजह से छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, या दीमकों ने खा लिया है? अंतरिक्ष, आकाश, गेंद, गेंद, बॉल। क्या दीमकों ने, दीमक, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? छोटा सा कीड़ा जो किताबों को खा लेता है, लकड़ी या किताबों में जो लगता है, दीमक कहा जाता है उसे। तो जो कवि है वो सवाल कर रहा है, उसके मन में विचार कौंध रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष में जो बच्चों के खेलने की पूरी गेंदें हैं, जितनी भी बॉल हैं, वो सारी आकाश में गिर गई, आकाश में चली गई, या उसकी सभी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या उसके बच्चों के सभी खिलौने किसी काले रंग की पहाड़ी के नीचे दब चुके हैं, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है, काम पे जा रहा है? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं? भूकंप, भूचाल, सारे मदरसा विद्यालय, क्या सभी विद्यालयों की जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंग हैं, वो किसी भूचाल में गिर गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, एकदम से? कवि के मन में ये प्रश्न बार बार उठ रहा है कि क्या सारे मैदान, सभी खेल के मैदान, सारे बगीचे और घर के आंगन अचानक से, एकदम से खत्म हो गए हैं? क्या कारण है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक, डरावना। अगर, यदि, कवि कहता है कि यदि ये सभी प्रश्न उसके सही हो जाते तो इस दुनिया में क्या बचता? कुछ भी नहीं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। यदि ऐसा हो जाता तो ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी बात थी, बहुत ही खतरनाक बात थी। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा
यह कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल। भयानक, खतरनाक, हस्ब मामूल यानी यथावत, जो चीज जहां पर है वहीं पर, यथावत। कवि कहता है भयानक है इससे भी ज्यादा, कि इससे भी ज्यादा ये बात खतरनाक है, ये बात डरावनी है कि सभी चीजें यथावत हैं, जो जहां पर है वो वैसा वहीं पर है, लेकिन फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए वहां से जाते हुए, निकलते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि दुनिया की हजारों सड़कों से निकलते हुए छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं। ये थी हमारी बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता की व्याख्या। प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।